हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट फॉर एचटीटी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के लिए। इसमें 30 क्वेश्चंस है जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। तो चलिए पेन और पेपर रेडी रखिए, लेट्स सी आप कितना स्कोर करते हैं। So before we start, this is our upcoming courses on HTT PGT commerce exams. For more details, you can visit our website or you can download our app. So चलिए शुरू करते हैं। So आपके लिए पहला सवाल है, which of the following is not a correct difference between advertising and sales promotion? और ऑप्शंस है, advertising focuses on building a long-term brand image whereas sales promotion aims for a short-term increase in sales volume. Advertising usually targets mass audiences through media whereas sales promotion often uses direct incentives like coupons or discounts. Advertising produces immediate, easily measurable sales results whereas the results of sales promotion take a long time to measure. और डी, एडवर्टाइजिंग इज जनरली अ रिकरिंग ऑनगोइंग एक्टिविटी वेयर सेल्स प्रमोशन कैंपेन्स आर टिपिकली रन फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन। आपको आंसर समझ आया होगा, इसका करेक्ट आंसर है सी। क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो होता है उसका पर्पस लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज बनाना होता है, जबकि सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म सेल्स इंक्रीज करने के लिए होता है। सो इमीडिएट मेजरेबल रिजल्ट्स यूजुअली सेल्स प्रमोशन से मिलते हैं, एडवर्टाइजिंग से नहीं। सो सी जो है वो करेक्ट डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन नहीं है। अगला सवाल, which type of business risk arises due to changes in government policy or fluctuations in exchange rates? Options are natural causes, human causes, economic causes और physical causes. तो इसका सही आंसर है सी, इकोनॉमिक कॉजेस। सो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस या इन्फ्लेशन या एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस जो होते हैं ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, इसलिए ये इकोनॉमिक रिस्क के अंडर आते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता? ऑप्शंस है लिमिटेड टू हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो लायबिलिटी या फिर लिमिटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टेड। द करेक्ट आंसर हियर इज बी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस लॉस करे तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन पर बेस्ड। असर्शन है कोऑर्डिनेशन इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रीजन गिवन इज इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टुगेदर। आपको बताना है असर्शन या रीजन इसमें से क्या सही है और क्या गलत है, और रीजन जो दिया हुआ है वो असर्शन के लिए फिट है या नहीं। सो इसका सही आंसर होगा डी, असर्शन जो दिया हुआ है वो गलत है बट रीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि in management theories, especially as noted by experts like Kuntz and O'Donnell, coordination is not considered a separate function of management, okay, like planning, organizing, staffing or controlling. Instead, coordination is considered as an essence of management. So a यानी assertion false है, but reason जो दिया हुआ है कि coordination बाकी के फंक्शंस को एक बांध कर रखा है वो बिल्कुल सही है। सो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is an internal source of recruitment? Options are campus interviews, casual callers, promotion or advertising on television. Correct answer is C, promotion. प्रमोशन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को हायर पोजीशन देना होता है, इसलिए ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट माना जाता है। अगला सवाल है, FW टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एम्स टू reward efficient workers, eliminate poor workers, promote equality in wages or reduce the cost of labor. सही आंसर है ए, रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर्स। सो टेलर ने एफिशिएंट वर्कर्स को हायर वेजेस देने के लिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स। सो बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से गलत है। स्टेटमेंट 1 कहता है फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स। स्टेटमेंट 2, डिविजनल स्ट्रक्चर लीड्स टू डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस। If you go to C, the correct answer is D.
यानी स्टेटमेंट 1 जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल होता है स्मॉल टू मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को that deals with single product or maybe very limited range of products and not multiple products. So statement 1 is wrong. Whereas statement 2 is correct because divisional structure जो होता है it organizes the company into separate divisions based on product lines, services or geographical regions. So statement 2 is correct, but statement 1 is incorrect. So correct answer is D. Question number 8. Which style of leadership involves the leader making all decisions without consulting the subordinates? इसका सही आंसर होगा सी, ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक लीडर जो होते हैं वो खुद डिसीजंस लेते हैं और एम्प्लॉय से कंसल्टेशन नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which form of business organization is characterized by the principle of one man, one vote? Options है partnership, cooperative society, joint stock company और sole proprietorship. Correct answer is B, cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट मिलता है, चाहे उसका इन्वेस्टमेंट कितना भी हो. अगला सवाल है, which service allows for the transfer of funds from one bank account to another instantly on a 24/7 basis? ऑप्शन है NEFT, IMPS, RTGS या फिर फिक्स डिपॉजिट. करेक्ट आंसर इज बी, IMPS. IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, जो कि रियल टाइम फंड ट्रांसफर फैसिलिटी होती है जो 24/7 अवेलेबल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to Henry Fayol, the principle which suggests that an employee should receive orders from only one superior is unity of direction, scalar chain, unity of command और centralization. इसका सही आंसर होगा C, unity of command. So unity of command का मतलब एम्प्लॉय को ऑर्डर्स सिर्फ एक सुपीरियर से मिलने चाहिए. Moving on to question number 12. In Maslow's hierarchy of needs, which need is at the highest level? Options are self-actualization needs, safety needs, social needs या फिर esteem needs. इसका सही आंसर है A, self-actualization needs. मैस्लो के हायरार्की मॉडल में सबसे टॉप लेवल पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, यानी अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करना. अगला सवाल. The systematic process of determining the tasks, duties and responsibilities associated with a job along with the necessary human skills and qualifications required to perform it is known as. Options है job evaluation, job analysis, performance appraisal और human resource planning. Correct answer is B, job analysis. Job analysis में job की duties, responsibilities और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस आइडेंटिफाई की जाती है. क्वेश्चन नंबर 14. द फाइनेंशियल डिसीजन व्हिच रिलेट्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग ऑपरेशंस इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और लिक्विडिटी डिसीजन. राइट आंसर इज सी, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन डिसाइड करता है कि बिजनेस डेट और इक्विटी का कितना मिक्स यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15. मेंटल रिवॉल्यूशन इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ. ऑप्शंस आर हेनरी फेयल, FW टेलर, पीटर ड्रकर या फिर मैक्स वेबर. इसका सही आंसर होगा बी, FW टेलर. सो मेंटल रिवॉल्यूशन टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगला सवाल स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है. सो स्टेटमेंट 1. रिक्रूटमेंट इज अ नेगेटिव प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स रिजेक्टिंग कैंडिडेट्स. स्टेटमेंट 2 कहता है सिलेक्शन इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एज इट अट्रैक्ट्स मोर पीपल टू अप्लाई. सो सही आंसर होगा बी. दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 कहता है कि रिक्रूटमेंट इज अ नेगेटिव प्रोसेस. एक्चुअली इट इज नॉट. रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि कैंडिडेट्स यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाता है. और सिलेक्शन जो होता है वो सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर
अनसुटेबल कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं। सो ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। Question number 17. A retail company provides the following logistic inventory data. Annual demand for a product component is 8,000 units. Cost of placing a single order is rupees 200. Purchase price per unit is 100. Annual carrying cost storage rate is 20% of the unit purchase price. So you have to calculate here economic order quantity. So for that you have a formula. I hope you know that formula. EOQ is equal to root of 2 into A into O upon C. So A will be your annual demand, that is 8,000 units. This is your A. Then O is your cost of placing an order, that is 200. And C is your cost of carrying the storage, or you can say carrying cost. So it is given 20% of unit purchase price. Your unit price or your purchase price per unit is rupees 100. So 20% into 100 is equal to 20 rupees. So this is your C. So if we put everything in this formula, the answer will be 2 into A is 8,000, O is 200, C is 20. That is 20% of 100. So your answer will be, if you simplify this, you will get the answer as 400 units. So answer is A. Next question is, who propounded the system for management model which classifies leadership styles into categories ranging from exploitative, authoritative to participative group? Options है रेंसिस लिकर्ट, फ्रेड फिडलर, रॉबर्ट ब्लैक या फिर क्रिस अगारिस। इसका सही आंसर होगा ए, रेंसिस लिकर्ट। सो रेंसिस लिकर्ट ने लीडरशिप स्टाइल्स को 4 सिस्टम्स में क्लासिफाई किया है। Question number 19. Under the Companies Act 2013, the maximum number of members allowed in a private limited company is, options है 20, 50, 100 या फिर 200। सही आंसर है D, 200. So as per the Companies Act 2013, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। अगला सवाल assertion रीजन के बेस पर है। आपको बताना है कि whether the assertion is right और उसका रीजन भी सही है या फिर assertion रीजन क्या गलत है और क्या सही है। So assertion है, budgets are considered both a tool for structural planning as well as an essential technique for controlling. और रीजन है, budgeting involves forecasting future financial metrics, that is planning, and later serves as the metric standard against which actual expenditures are analyzed for deviations. इसको controlling बोलते हैं। So सही आंसर है यहाँ पर A. So budget planning में future estimates बनाता है और कंट्रोलिंग में एक्चुअल रिजल्ट्स कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। सो assertion और रीजन दोनों सही है और रीजन एकदम परफेक्ट है। सो आंसर इज A. Next question. When a company owns or controls its wholesalers and retail stores to govern its entire distribution channel from factory to customer, it is operating under which structural framework? Options है horizontal marketing system, contractual vertical marketing system, corporate vertical marketing system या फिर administered vertical marketing system। इसका सही आंसर होगा C, corporate vertical marketing system। जब कंपनी होलसेलर और रिटेलर को ओन या कंट्रोल करती है उसे कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत। सो स्टेटमेंट 1 कहता है प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफन लीडिंग टू डिसइन्वेस्टमेंट। स्टेटमेंट 2 कहता है लिबरलाइजेशन रिफर्स टू ड्रॉपिंग अननेसेसरी लाइसेंसिंग, ट्रेड टैरिफ्स एंड ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप टू ओपन अप इकोनॉमिक ग्रोथ चैनल्स। सो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत। तो इसका सही आंसर होगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही है।
क्योंकि प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है और लिबरलाइजेशन अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स preparation of a financial blueprint of an organization's future operations, only calculating the profit, selling shares in the market या फिर auditing the books of account. Correct answer is A. Very simple question. फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करने की प्रोसेस है। अगला सवाल, demonetization in India 2016 primarily aimed at increasing foreign investment, curbing the corruption and black money, promoting heavy industries या फिर reducing the literacy gap। इसका सही आंसर है B, curbing the corruption and black money। So demonetization आपको पता ही होगा 2016 में लॉन्च किया था, mainly to target black money, reduce corruption and stop fake currency। Question number 25. When a company decides to focus its resources on winning a large share of a single specific market segment, it is using which strategy? Options है differentiated marketing, undifferentiated marketing, niche or concentrated marketing या फिर mass marketing। Correct answer is C, niche और concentrated marketing। So जब कंपनी एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट पर फोकस करती है उसे निश या कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं। अगला सवाल है, which of the following capital structure theories argues that the cost of capital, that is WACC, remains completely invariant to leverage because the benefit of cheaper debt is exactly offset by an increase in the cost of equity? Options है net income approach, net operating income approach, traditional approach या फिर Gordon's model। इसका सही आंसर होगा B, net operating income approach। So as per this net operating income approach, cost of capital leverage change होने पर भी constant रहता है। Next question, business ethics refers to profit making at any cost, the moral principles that guide business behavior, laws passed by the government और personal hobbies of the CEO। इसका सही आंसर है B, the moral principles that guide business behavior। So business ethics business conduct को guide करने वाले moral principles होते हैं। Question number 28. A manufacturing firm located in Mumbai sells its products to buyers in Delhi, Chennai and Kolkata. The firm decides to charge every customer the exact same final price, which includes an averaged freight cost, completely absorbing individual distance differences. Which geographic pricing strategy is the firm practicing? आपके ऑप्शंस है बेस पॉइंट प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग, फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग या फिर यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। करेक्ट आंसर इज डी, यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। सो एज पर दिस यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसेस सभी कस्टमर्स को सेम फाइनल प्राइस चार्ज किया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। Question number 29. According to Bloom's expectancy theory of motivation, the term valence refers to options है the probability that structural effort will lead to successful performance, the belief that successful performance will result in receiving a desired reward, the value or strength of an individual's preference for a specific outcome or reward, या फिर D, the external pressure applied by a supervisor to achieve operational goals। इसका सही आंसर है C। सो वैलेंस रिवॉर्ड की वैल्यू या अट्रैक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। और आज के टेस्ट का आखिरी सवाल, स्टेटमेंट्स पर बेस्ड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत या फिर दोनों सही है या दोनों गलत। स्टेटमेंट 1 है, the grapevine is the informal communication network that emerges spontaneously within an organization due to social interaction। स्टेटमेंट 2 कहता है, मैनेजमेंट should completely eliminate the grapevine because it transmits rumors and cannot be used to pass constructive information। So इसका सही आंसर है C,
यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो एकदम सही है, पर स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो होता है, मतलब ग्रेप वाइन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसे कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, और कई बार यूजफुल इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है थ्रू दिस ग्रेप वाइन। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो योर आंसर इज सी। सो यस दोस्तों, कैसा लगा आज का ये मॉक टेस्ट? आई होप यू मस्ट हैव स्कोर्ड वेल। अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। दिस वाज पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन तैयारी यही खत्म नहीं होती। विल कम अप विद 2 more मॉक टेस्ट वीडियोस ऑन द रिमेनिंग सिलेबस बहुत जल्द। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और हमारी फ्री ऐप भी डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।